नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। और आज है 14 जुलाई 2021। तो चलिए आज के टॉप न्यूज़ हम देख लेते हैं कि आज की हेडलाइंस जो है पेपर्स में क्या चल रही है और वैसे ही न्यूज़ पोर्टल पे क्या चल रही है। तो पहला जो यहाँ पे हेडलाइन आ रही है वो 2022 की जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ रही है। ये न्यूज़ आ रही है जो कि लोग कह रहे थे कि थर्ड वेव में बच्चों को अटैक करेगा। तो वो जहाँ पे वयस्कों को टीकाकरण हुआ है जिन देशों में, वहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं कोरोना से। तो ये जो डाउट था वो सही साबित होता नज़र आ रहा है। और ये जीका वायरस से रिलेटेड न्यूज़ है कि 22 लोगों को संक्रमण हुआ है अभी केरल में केवल ओनली। और ये भी वायरस बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही और ये न्यूज़ आ रही है कि भारत में पहला केस आया है जो मरीज़ दोबारा संक्रमित हुआ है कोरोना से। अच्छा, वो चीन में केरल के त्रिशूल की रहने वाली है। चीन में स्टडी कर रही थी तो वो वापस आई थी तो पॉजिटिव पाई गई थी, और इसकी के साथ पहला केस भी रजिस्टर किया गया था इसी के थ्रू। और इसमें कह रहे हैं कि इसको कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई परिवार भी संक्रमित नहीं हुआ है। तो ये एक थोड़ी रिलीफ भरी खबर है कि सेकंड टाइम जब हुआ तो उसने स्प्रेड नहीं कराया, उसके थ्रू किसी को वायरस नहीं फैला, सिम्टम भी नहीं आए। और ये आ रही है गुजरात से खबर, जो तूफ़ान और ये बारिश हुई थी उससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल दीवारें जो हैं वो काली पड़ गई। तो लोगों ने ये कहा कि भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। ये अडानी एविएशन सेक्टर में अडानी ने इन्वेस्ट किया है। मुंबई एयरपोर्ट का कमान अब गौतम अडानी के हाथ में हो जाएगी। हज़ारों नौकरियों का वादा किया है। तो चलिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है। इसमें 74% हिस्सेदारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ली है। जीवीके ग्रुप और 2 विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदी है। गौतम अडानी ने बेहतर सेवाएं और एंटरटेनमेंट का वादा किया है। अफ़गानिस्तान की जो न्यूज़ आ रही है काफ़ी कि अमेरिका के जाते ही वहाँ पे तालिबान ने अपना खेल शुरू कर दिया है। विद्रोहियों से बातचीत में फेल हो सकते हैं भारतीय सेना की मदद। तो ये तो एक नेगेटिव न्यूज़ है। और ये अफ़गानिस्तान में तालिबान का बहुत दबदबा है। कल भी बताया था मैंने कि 80% इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है। और अभी 20 सैनिकों जिन्होंने उनको सरेंडर किया था तालिबान को, उनका सरकलम कर दिया है। काफ़ी क्रूर टाइप के लोग हैं। और ऐसे आ रही है कि 376 में से 150 ज़िलों में तालिबान विद्रोहियों से लड़ाई जारी है। 2 महीने में 2 लाख से अधिक लोगों ने घर छोड़ दिया है। सेना और विद्रोहियों की जंग में 4000 लोग मारे गए। अब ये देखिए क्या हाल है। मतलब कोरोना फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उसका डर नहीं है। ये आ रही है न्यूज़ कि दक्षिण अफ्रीका में 45 से लोगों की मौत। जुमा को जेल में भेजे जाने की वजह से ये हिंसा जारी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा जो थे उनको जेल में डाल दिया गया था। इसके वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है और ये हिंसक रूप लेता जा रहा है, जिसके वजह से 45 लोग की मौत हो चुकी है अब तक। अब पीएम मोदी ने लोगों को चेताया है कि तीसरी लहर जो है वो लापरवाही के वजह से ही आएगी। जैसे कि आज हिल स्टेशन पे लोग जा रहे हैं और गेट टुगेदर दबा के कर रहे हैं, तो उसके वजह से चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। जिसको सिम्टम नहीं है वो कहेगा मैं ठीक हूँ और वो सबको फैला के चला जाएगा। अब नीट यूजी की 2021 के बारे में अपडेट है।
कि जो परीक्षाएं हैं वो 13 भाषाओं में हो रही हैं और ये पहली बार हो रहा है। अच्छा, 13 भाषाओं में इसमें हिंदी, पंजाबी, असमिया, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषाओं में ये जो है पेपर होगा। और देखिए, सपा प्रवक्ता ने फिर से वही बात की जो पहले करते थे कि वैक्सीन जो है गौमूत्र वाली है, और एंकर ने झाड़ दिया फिर। मतलब ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। और अगर कोई उनके परिवार का, सपोज उनका वोटर ही है, सपोर्टर ही है, और वो उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करेंगे? उसके परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ पॉलिटिक्स चमकाने आ जाते हैं सब। एक न्यूज़ आ रही है कि पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर एक सिटीजन ने कहा है कि भाई ये मुझे कोई SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देता है, ऐसे में मैं धर्म परिवर्तन करूँगा। अब ये देखना, ये ग्वालियर के संयंत तोमर ने ये बात की है। और संयंत तोमर SSP ने दोनों पक्षों को बुलाया है और वो बात की अभी निगरानी कर रहे हैं कि भाई मामला क्या है। और ये हेडलाइन अमर उजाला की है कि 118 दिन बाद सबसे कम मरीज मिले, और मौतें का आंकड़ा वैसा का वैसा है, कोई खास उसमें देखने को नहीं मिल रहा है सुधार। 2020 लोगों की मौत हुई है। तो पिछले एक दिन में 31,443 नए मामले आए हैं, और 15 मार्च को एक दिन में 31,000 मरीज सामने आए थे। और ये नमूनों की दैनिक दर घट के 1.81% रह गई है संक्रमित होने की, और साप्ताहिक में 2.28% है, और मृत्यु दर जो है 1.32% है। तो ये और राष्ट्रीय दर है ठीक होने की 97.28। तो ये थोड़ी राहत भरी खबर है, लेकिन अभी भी लापरवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड वेव कब आ जाए कुछ पता नहीं है। और आप देख ही नहीं, मास्क भूल ही गए हैं लोग पहनना। चलिए कुछ विदेश की, दुनिया की न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें आ रहा है WHO का दावा, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 104 देशों में फैला और पूरी दुनिया पर हो सकता है हावी। तो ये तो पहले से ही सचेत कर रहे हैं लोग, अभी भी कहे जा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को राज़ी नहीं है। और ये एक बार जब जैसे सेकेंड वेव में फैली थी, 15 दिन के अंदर 4 लाख केस आने लग गए थे, तब लोगों को पता चला था ये क्या हुआ। ऐसे ही अभी भी हो सकता है। भाई टेस्टिंग कम कर देते हैं, सब कुछ कम कर देते हैं, इसके बाद फिर कहते हैं ये क्या हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ प्रमुख ने परिवार स्वास्थ्य कल्याणों से इस्तीफा दिया। हेनरीटा फोरे US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। 1 जनवरी 2018 को यूनिसेफ की प्रमुख बनी थी। और ये जैसा कि बताया 2018 में प्रमुख बनी थी। तो इनके कामों में से काफ़ी सराहना लोग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अचीव किया है। और दुनिया भर में बच्चों और युवाओं को सामने आने वाली असाधारण चुनौतियों को निदान करने के लिए उन्होंने काम किया है। और बहुत सारे विकास जो बच्चों और महिलाओं के लिए और उनके पोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं भी इन्होंने एक्टिव कह सकते हैं इनिशिएट किया था, एक तरीके से लेके आई थी, जो दुनिया के गरीब देशों में चलाया गया था। अब दुनिया की न्यूज़ में आगे देखते हैं। अफगान मसले पर जयशंकर और अतमार में हुई वार्ता, और इसमें निकला कि भाई तालिबान भारत के लिए चिंता का विषय है। और जो ये हैती में जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी, उसका मास्टरमाइंड अमेरिकी डॉक्टर है। इराकी में हॉस्पिटल में आग लगी और 90 लोग उसमें मतलब मर गए उस हादसे में। और ग्रीस में इंडोर रेस्टोरेंट है एक, उसने वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार
ने सख्त कदम उठाए हैं। और दूसरी न्यूज़ इंडोनेशिया की आ रही है, जो एशिया में कोविड का नया केंद्र बना है, भारत को भी पछाड़ दिया उसने। और एक न्यूज़ आ रही है बिजनेस से रिलेटेड कि पतंजलि का ग्रुप का टर्नओवर 30,000 करोड़ के पार। बाबा रामदेव ने कहा, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को जल्द पछाड़ देंगे। तो बहुत आगे, तेज़ी से आगे बढ़ रही है पतंजलि। आईटी इंडस्ट्री में अप्रैल जून में 343.3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। आय भी 20% बढ़ी और 3,400 लगभग लोगों को नौकरी भी दी। हीरो जो ब्रांड है उसमें पारिवारिक कलह चल रहा है और इसकी वजह से इसके ब्रांड पे असर पड़ सकता है, इसके बिजनेस पे असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट को लेकर विवाद है। अच्छा, ये अपना योजना रोकना चाहती है। दोनों परिवार चाचा भतीजे की है, तो इस वजह से आपस में बन नहीं रहा है। हीरो इलेक्ट्रिक मार्केट के 42% शेयर अपना कब्जा जमाया हुआ है। 3 से 4 वर्ष में 700 करोड़ का निवेश का प्लान बनाया है। जून में देश के लोगों को रिटेल महंगाई दर में थोड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई दर मई के मुकाबले मामूली कमी आई है, लेकिन अभी भी टारगेट जो रिजर्व बैंक का था उससे ऊपर ही चल रहा है और चलेगा भी मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई का हो नहीं पा रही है, ये कोरोना के वजह से कहीं इधर कहीं उधर। तो और लोग फ़ायदा भी इसका उठा रहे हैं। डिमांड पड़ेंगे तो एक ही साथ एक ही चीज़ पे पड़ जाएंगे, इसके वजह से परेशानी होती है। ओनली 0.04 जो मई के मुकाबले में कमी हुई है, तो इसमें कुछ खास असर तो नहीं है, फिर भी चलिए, बढ़ी नहीं, कमी हुई है हल्की सी। थोड़ा स्पोर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें आ रहा है बाबर आजम ने सबसे तेज़ 14 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने विराट कोहली और साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं उनको भी पीछे छोड़ा है। टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है उसमें भारत अपने 228 सदस्य दल भेजेगा। पीएम मोदी ने कल जो टोक्यो ओलंपिक जा रहे हैं इस पर कुछ प्लेयर्स से बात किया, जिसमें से मैरी कॉम से पूछा उनका कि पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है। सिंधु से बोले आइसक्रीम खाएंगे, साथ आइसक्रीम खाएंगे। यूरो 2020 फाइनल में इटली की जीत के जश्न में एक की मौत हो गई। खिताब के बाद जश्न मनाया जा रहा था जिसमें एक हो गई है और कई 22 वर्षीय शख्स की मौत हुई है और कई अन्य घायल हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही और कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।